अपने इंस्टाग्राम पेज बस रहा एक स्कैम को एक्सपोज करने की कोशिश की थी। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे रियल्स पे रिएक्ट करने वाला हूँ और उन पर अपना ओपिनियन रखने वाला हूँ कि तुम देखकर शॉक हो जाओ। सोचो अगर तुम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हो और एक स्ट्रेंजर तुम्हारी पर्सनल बाउंड्री क्रॉस करे, तुम क्या करोगे? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है। डिस्क्लेमर अलर्ट, ये वीडियो वही लोग देखें जो 18 प्लस हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस बच्चों के लिए नहीं है। ऑन दैट नोट, लेट्स बिगिन द जर्नी। पहले तुम ये वीडियो देखो। तो यू कैन इजीली मेक इट आउट अ पर्सन 30-40 के बीच में होगा और रैंडमली एक जगह पे खड़ा है, सुनसान रोड अपेरेंटली, एंड ही इज जस्ट playing with his organ. Policies in place, I can only tell you, which does not risk my channel. क्या ही मिल रहा है इस बंदे को ये करते करते। एक और दिखाता हूँ, एक और। बेयर इन माइंड, यहाँ पे हर वीडियो अलग अलग सोर्सेज से ली गई है और हर वीडियो की क्रेडिट्स मैं उस पर लिख दूंगा। इफ रिक्वायर्ड कुछ वीडियोस ब्लर भी करनी पड़ेंगी। ये चैनल का मोटिव इन चीजों को ग्लोरीफाई करने का नहीं है, एक जंग है इस सोसाइटी से। अगर हिम्मत करें तो कुछ भी बदल सकते हैं। ऑन दैट नोट, ये देखो। जब 10th क्लास में थी तो मेरे कजन ने मेरा रेप किया और उसके बाद 1 साल हो गया वो कॉन्टिन्यूसली मेरा रेप करता है और उसके पास मेरी वीडियोस और पिक्चर्स हैं पहली दफा से, और मैं किसी को नहीं बता पा रही। ये मुझे मेरी लास्ट वीडियो के बाद एक लड़की का मैसेज आया। गाइस, हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें क्या हो गया मुझे नहीं पता। इससे पहले कि बोलो कि लाइक्स के लिए कर रही है, व्यूज के लिए कर रही है, आई एम अटैचिंग द स्क्रीनशॉट। She wanted me to share this to create awareness. Of course, मैंने हर वो चीज की जो मेरे बस में था। मैंने उसको बताया कि ACP शहरबानो है, शी इज फ्रॉम लाहौर, वो हमारी हेल्प कर सकती है, और क्या क्या मैंने उसको हर चीज। लाहौर की बात आ गई, इसका यह मतलब नहीं कि हम सिर्फ एक कंट्री के बारे में बात करें। ये मैं यहाँ पे अपने देश के लिए फिक्रमंद हूँ। आई एम effing worried about my own country, my city. That is the reason why I've started this. चीज हेल्प करने की बताई, लेकिन वो इतना डरी है कि वो कुछ नहीं करना चाह रही, जस्ट बिकॉज उसके घर वालों को पता चल जाएगा या शायद वो लड़का वो वीडियोस लीक कर देगा। अब बोलो, इस चीज को मैंने लास्ट वीडियो में एक्सपोज करने की कोशिश की थी। ये लड़की उसी का शिकार है। द मीम पेजेस ऑन इंस्टाग्राम बोला था कि दे आर नॉट ऑथोराइज्ड। इनके पास तो हिम्मत होती है कि ये सब पब्लिक के हवाले कर रहे हैं, और बहुत सारे लाखों, आई शोड यू, दे वर thousands and thousands of people were clicking on those links. It's a huge scam. मैंने अपना काम कर दिया है, तुम्हारे सामने ला दिया है। अगर इस वीडियो की बात करूं तो क्या बोलूं इसके बारे में? बेचारी मासूम सी लड़की थी, 10th स्टैंडर्ड की बात कर रही है। क्या एज होगी 10th स्टैंडर्ड? रिकॉर्ड कर ली वीडियो, बहकाया, पहले बातों में लाया, रिकॉर्ड कर ली और उस वीडियो की बेसिस पे उसको फोर्स करता रहा। और ये एक कहानी नहीं है, आए दिन हम ऐसी हजारों कहानियां सुनते हैं, लेकिन वी कीप इग्नोरिंग। करो, करते रहो, जब तक तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी इस चीज का शिकार हो, तब तक करते रहो। सॉरी टू से, लेकिन हो सकता है इसके साथ जो बेटी है, डिड शी आस्क फॉर इट? Did she ask for it? Did she had any clue
इससे पहले कि मैं और कुछ बोल दूं, लेट मी शो यू वन मोर थिंग. എന്താ ചെയ്യുന്നേ? എന്താ I'll blur this, എന്താ but I can clearly see यहाँ पे. Kudos to the lady over there. She had the balls to make it public. De-flashing. That too in a public train. That too in a public train. और इनके दिमाग में ये ख्याल कैसे आता है? If you did not get the context in this video, it is de-flashing. Because मैंने तो blur कर दिया होगा. That moron is flashing his organ in front of the lady, and kudos. कहां से आया होगा इसको ये ख्याल करने के लिए? आगे ऐसी वीडियोस हैं जहां पीपल हैव लिटरली नो लेट मी शो यू एंड देन स्पीक. रुको, इस वीडियो में तुम्हें ग्रोन एस बंदा दिखेगा जो तरह तरीके की एक्सप्रेशंस बना के उसको डाल रहा है जो आगे लड़की बैठी. And she is just, trust me, she is just trying to ignore it. She is trying to ignore from the reality कि कितना unsafe है, कितना unsafe है. She is trying to run from it. और ये यही नहीं रुकता. देखो, did you notice that he just tried to snap a picture of her? किसने परमिशन दी? और हाँ, grateful that someone had posted this on Instagram recording करके, लेकिन I'm not quite sure कि आगे क्या हुआ इसका. क्योंकि अगर तुम ये रिकॉर्ड करके डालते हो, I would request कि सेम क्लिप में इसके बाद क्या होता है बना के डाल दो. To the creator with humble request, ताकि दूसरे टूटियों को इससे कुछ सीख मिले. अब थोड़ा और सीरियस होने वाली है वीडियो. जिन लोगों को ये कंटेंट समझ नहीं आ रहा, प्लीज वॉक अवे. अगली वीडियो के बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ प्ले करूंगा, तुम खुद देखो. क्या इस स्टेशन में लेडी कांस्टेबल नहीं थी? What is he searching for, by the way? Nobody knows. हाँ, जैसे मैंने बताया, इन वीडियोस का सोर्स is all social media and it's my personal opinion on it. If it is hurting anyone, I am sorry. I am really apologetic about it. लेडी कांस्टेबल शायद नहीं है. All right. Can't he be more careful about this? और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सब चीजें रोज होती हैं. हम देखते हैं, बुरा महसूस करते हैं, we feel bad. Of course, जिनका ज़मीर जिंदा है वो they feel bad, but we ignore. एक बार इग्नोर, 2 बार इग्नोर, 3 बार इग्नोर, चौथी बार पे वो बैड फील करने की फीलिंग भी चली जाएगी भाई. चाहिए तो गौर करके देख लो कभी इस बात को. You'll be like, हाँ, जो तुमने सुना ही होगा, कुछ कर नहीं सकते ब्रो, कुछ कर नहीं सकते. दिस सोसाइटी इज बियॉन्ड फिक्स. क्या ही बदल सकता है, क्या ही हो सकता है. यू नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम? जिन्होंने एक्शन लेना बंद कर दिया. One small action, one simple thing, one humble request. Whenever you come across this type of content in social media, raise your voice. At least virtual revolution तो लाओ भाई. फिजिकल का बाद में देख लेंगे. मेरे पास भी कुछ डोले शोले नहीं है.
मेरी भी फट जाएगी अगर कोई आके मेरे कोई कर देगा। मेरी फटी हुई है इसीलिए मास्क लगा के बैठा हूं, लेकिन क्या मैं चुप हूं? अगली वीडियो देखो। दिस इज जस्ट माई ओपिनियन ऑन द सोशल मीडिया, इट्स नॉट जस्ट मी। मैं जो भी वीडियोस दिखा रहा हूं दे आर वायरल वीडियोस। यू नो व्हाई दिस वीडियोस आर वायरल? क्यों वायरल हो रही है? अगली वीडियोस जब मैं लेके आऊंगा आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। ये वीडियो देखो, देखो, वेट फॉर एंड। और दिखा क्या रहा है? दिखा क्या रहा है? समवन इज ट्राइंग टू फोर्स हर। आई माइट हैव टू ब्लर दिस, क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता ये सब पॉलिसीज की वजह से। क्या करोगे? मैं सिंपल एक्शन करता हूं इसको अभी रिपोर्ट। ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा शायद, लेकिन शुरुआत, छोटी शुरुआत भी कभी कभी बड़ी मंजिलों पे ले जा सकती है। पूरी वीडियो दिखाऊंगा नहीं। अगेन पॉलिसीज भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम इससे भरा पड़ा है। हमारी सोसाइटी हरासमेंट को छोटी बात बोलकर अवॉइड कर देती है, लेकिन विक्टिम्स के लिए ये लाइफ चेंजिंग होता है। 4 गाली दे दी, पकड़ के पीट दिया पब्लिकली, निकल गए हम तो। सोचो उनका क्या जिनके साथ ये हुआ है। और मैं तो अभी एक्सट्रीम क्राइम्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक्सट्रीम क्राइम्स पे आया ही नहीं हूं। हर 20-22 मिनट के आस करीब अ वुमन इज बीइंग रेप्ड इन इंडिया एज पर द स्टैट्स, एंड दीज आर द वंस जो आ जाती हैं पब्लिक में, जो हिम्मत रखती हैं, करेज रखती हैं बोलने का। थिंक अबाउट दोस जो कभी बता नहीं पाती। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोस्ट ऑफ द रेप केसेस आर बीइंग डन बाय द पीपल हु आर नोन टू द विक्टिम। हाँ, तो आंसर योर क्लियर क्यूरियोसिटी। सोशल मीडिया पे रील्स इसलिए वायरल होती हैं क्योंकि शॉक वैल्यू के लिए देखते हैं लोग, लेकिन रेयरली सोचते हैं कि इसका रियल इम्पैक्ट क्या होगा। एक और देखो, अगली वीडियो शायद तुम्हें हिला के रखे। साफ देख सकते हो what he is trying to do here, and हाथ में बच्चा है लेडी को, और she get the reaction। क्या ही मिल गया होगा इसको, इससे क्या मिल गया, क्या सेटिस्फेक्शन मिला होगा भाई तेरे को? टच कर दिया, ओ तुम अगर ऐसी ऐसी तुम्हारी फैंटेसीज है ना कि इतने पे तुम सेटिस्फाइड होते हो, सॉरी आई माइट हर्ट योर मेंबर्स हियर। तुम छोटी छोटी इतनी सी चीजों पे सेटिस्फाई होने वाले लोगों, व्हेन इट कम्स अबाउट द रियल टाइमिंग, रियल लव, मेकिंग आउट, तुम टिकोगे ही नहीं, तुम टिकोगे ही नहीं वहां पे। गाड़ी स्टार्ट होने से पहले बंद हो जाएगी, समझदार को इशारा काफी। और तुम्हारा रिलेशनशिप चलने से रहा, शादी तो टिकने से रही। सोच के देखो एक बार, क्या मिल रहा है इससे। एक और देखो, अगली वीडियो देखो।
17-year-old molests 20-year-old girl straight juvenile law. 17 साल का है, कोशिश क्या की, बच जाएगा। बड़ा होके क्या करेगा, who knows, अगर सही गाइडेंस ना मिले तो। बिकॉज आई बिलीव इन चेंज एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस चैनल। और यहाँ पे एक लड़की देखो, शी इज ट्राइंग टू स्लीप, और शी इज ट्राइंग टू स्लीप, और मे बी शी इज जस्ट प्रिटेंडिंग कि वो सो रही है, क्योंकि कंडक्टर उसका हाथ नोटिस करो, कहाँ जा रहा है, नोटिस करो हाथ कहाँ जा रहा है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। बस कंडक्टर है, शी इज जस्ट प्रिटेंडिंग। आई एम 100% श्योर कि वो सो नहीं रही है। बेचारी करेगी क्या, जैसे हम इग्नोर करते हैं वैसे वो इग्नोर करेगी, और उससे क्या होगा, इन जैसे चूतियों को हिम्मत आएगी और इसको बढ़ाने की। कल का दिन शायद ये बस रात को चल रही हो, अकेली कोई लड़की उसमें बैठी हो, पैसेंजर ये हो और ड्राइवर हो, क्या होगा उस टाइम? सोचो, मेरे पास ऐसी कई वीडियोस हैं, घंटे घंटे निकल जाएंगे, लेकिन मेरा इंटेंशन वीडियोस दिखाना नहीं है। मेरा इंटेंशन है इन लोगों को रास्ते पे लाने की एक छोटी सी कोशिश करना। नाकाम ही सही, कोशिश है। मैं अकेला शायद कुछ ना कर पाऊं, लेकिन अगर एक ग्रुप की तरह काम करें, मेरा सिर्फ एक इंटेंशन है कि ये चीज, ये बातें अगर सेंस करती हैं तो लोगों तक पहुंचे। लास्ट की 2 वीडियोस, उसके बाद एक 12 साल की बच्ची के साथ ट्रेन के फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर किसी भी इंसान को रोना आ जाएगा। दोस्तों, हमारा देश लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको इस बात पर पूरे तरीके से भरोसा भी हो जाएगा। एक 12 साल की बच्ची नेहा अपने पेरेंट्स और भाई बहन के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी, और इसी फैमिली के पास वाली सीट पर एक 22 साल का बिहार का लड़का भी सफर कर रहा था। रात के अंधेरे में जब वो बच्ची उठकर टॉयलेट की तरफ जाने लगी, तब इस 22 साल के लड़के ने मौका देखकर उस बच्ची को टॉयलेट में बंद कर लिया और इस गिरी हुई हरकत को अंजाम दिया। लगभग 30 मिनट तक उस बच्ची को वहां बंद करके रखा और इस कांड की वीडियो भी बनाई और उसे डराने की भी कोशिश की ताकि वो किसी को कुछ ना बताए। अगली सुबह जब उसके पेरेंट्स सोकर उठे, तब उसने इस सब के बारे में अपने पिता को बताया, और फिर उसके पापा ने उस 22 साल के लड़के का मोबाइल उससे छीना, और जब उसकी गैलरी चेक की तो उनके पैरों तले धरती खिसक गई वो सारी वीडियोस देखकर। दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये सारा कांड ट्रेन के फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में हुआ था, ना कि किसी जनरल डिब्बे में। डर तो ये सोच के लगता है कि अब ये नीच लोग एसी कंपार्टमेंट भी अफोर्ड कर लेते हैं। यकीन मानिए, पर भारत में चाहे 70 साल की बूढ़ी औरत हो या फिर 2 महीने की एक बच्ची, कोई भी सेफ नहीं है। और यही सब देख के हमारे देश में पिता और भाई अपनी बच्चियों और बहनों को लेकर हमेशा एक डर के साए में जीते हैं। सॉरी, आई विल नॉट अग्री देयर कि लास्ट में जो भाई ने कहा कि ये नीच लोग एसी कंपार्टमेंट भी अफोर्ड कर लेते हैं। क्लास हैज नॉथिंग टू डू विद दिस। मैं उसको भी साबित करूंगा, अगली वीडियोस में उसको भी साबित करूंगा। रिसेंटली एक केस हुआ था, फॉर एग्जांपल प्रज्वल रेवन्ना, उसने क्या किया था, हजारों औरतों को फोर्स करके उनकी वीडियोस रिकॉर्ड की थी। चाहिए तो आप देख लो उसकी इंफॉर्मेशन। नाउ आई थिंक उसको जेल हो गई है, एवरीथिंग इज टेकन केयर, बट जेल में भी वो कैसे से नहीं गुजारेगा, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। देखो, ये बात यही है, बात यही है, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई कि ये क्लास की वजह से है, दे कैन अफोर्ड दिस मच, यू आर रॉन्ग देयर। तो ये कुछ वीडियोस थी भाई, कचरा इतना ज्यादा है ना, दिल कर रहा था और दिखाऊं तुम्हें, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, तुम देखोगे, इग्नोर करोगे, चले जाओगे, वही अपनी जिंदगी, वही अपने काम। क्या करें भाई, पैसे कमाने हैं, खाएंगे नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे। लगे रहो। एज आई सेड, जब तक अपने ऊपर ना आए तब तक शायद तुम एक्शन नहीं लोगे। मैंने अपना काम कर दिया, बता दिया, अब ये लोगों तक जाएगी नहीं जाएगी, लोग इसे सीखेंगे नहीं सीखेंगे, एक्शन लेंगे
या देख के इग्नोर करेंगे, आई डोंट नो, एंड ऑनेस्टली आई डोंट केयर एनीमोर। लेकिन मैं बोलता रहूंगा, तब तक बोलता रहूंगा जब तक मैं पागल ना हो जाऊं, या जब तक ये लोग मुझे पागल समझने लगते हैं। कुछ ही टाइम तक मैं देखूंगा ये सब। If this initiative helps, well and good. या मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा ना, एक ही सही, अगर मेरी बातों से असर नहीं हो रहा है ना, एक ही सही, एक मादर को मार के सेटिस्फाई कर लूंगा। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो करना है करो, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, जो करना है करो। मैं एडिटर नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग कमेंटेटर नहीं हूँ, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी नहीं है। बट एज आई सेड, नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम स्पीकिंग व्हाट आई वांट टू से। ऑन दैट नोट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और अगर हिम्मत रखते हो तो आवाज उठाओ। लेट्स अनमास्क टुगेदर।